बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डिवेलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। गुफ्तगू करते हुए आसिफ जरदारी का कहना था कि शहबाज शरीफ ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का यकीन दिलाया है और पावर शेयरिंग फार्मूले पर अमल दरामद की भी यकीन दहानी कराई है। और आगे इस तरह की फजूल बातें हैं सारी जो पीपल्स पार्टी ने बताई हैं। तो आगे जी ज़राए ने बताया कि आसिफ जरदारी की दरख्वास्त पर CEC ने हुकूमत को 1 माह की मोहलत देने की मंजूरी दी है। मतलब अल्लाह की शान, अल्लाह की कुदरत। अब पीपल्स पार्टी की CEC को जरदारी कहेगा कि 1 माह और हुकूमत को दे देते हैं। और भाई आपकी जिस्म में, आपके सियासी जिस्म में रूह ही आपकी नहीं है, किसी और की फूंकी हुई है। आप क्या फैसले कर सकते हैं? आगे जी सनाउल्लाह खान साहब की खबर है, जो रिपोर्टर हैं। कुछ और खबरें फिर आते हैं उसके ऊपर। जो सोहेल बड़ाई साहब का कॉलम है, उन्होंने कहा है कि टमाटर की कीमतें 500 रुपये किलो से बढ़ गई हैं। आटे और गंदम की कीमत मुसलसल बढ़ रही है। नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी सोई हुई है। अवाम के मसाइल से इतनी बेखबर हुकूमत शायद ही कभी देखी हो। और कराची में बताया जा रहा है कि 700 रुपये फ़ी किलो जो है वो टमाटर का कीमत पहुंच चुकी है। सनाउल्लाह खान साहब का एक और क्लिप वायरल है जिसमें उन्होंने कहा है कि तोशाखाना से वज़ीर-ए-आज़म जो हैं अनवारुल्लाह काकड़, वो जाते जाते 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ ले गए हैं और जिसकी खुद ही उन्होंने मंजूरी दी है। और अब वो ढिठाई से कहते हैं कि हाँ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। साकिब बशीर साहब ने बताया है कि जो 26 नवंबर के बाद जो मतीउल्लाह जान साहब को और साकिब बशीर साहब को जबरी तौर पे अगवा किया गया था और फिर साकिब बशीर साहब को छोड़ दिया गया था और मतीउल्लाह जान साहब को फिर एक झूठे केस में मुलविस कर दिया गया था कि वो आइस की स्मगलिंग करते हैं और आइस बेचते हैं। मतलब घटिया और सतही बात थी। और जिस पे राना सनौला ने कहा था कि ये केस बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और मतीउल्लाह जान के खिलाफ ये केस झूठा है और ये ख़त्म होना चाहिए। अब उसमें चालान पेश करके और मतीउल्लाह जान साहब का बाकायदा ट्रायल जो है वो शुरू किया जा रहा है। हारून रशीद साहब के एक ट्वीट का जिक्र करना चाहूँगा। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि शरीफ ख़ानदान ने पाकिस्तानी कौम के साथ जो किया उस पर नावल लिखे जाएंगे, फिल्में बनेंगी, अफसाने रकम होंगे। बन्नू उमैया के बदतरीन बादशाहों की यादें ताज़ा कर दी। अहद आइंदा के लोग इस कौम की बेहसी पर हैरत करेंगे कि इन्हें गवारा कैसे किया, यानी शरीफ ख़ानदान को गवारा कैसे किया, लोग उठ क्यों नहीं खड़े हुए। अच्छा, एक और चीज़ आपको अर्ज़ करूं कि राजा शहबाज भट्टी ये बहुत एक्टिव हैं। सबसे ज़्यादा मोबिलाइजेशन इन्होंने की है, यूथ को मोबिलाइज़ किया है। अडयाला के बाहर सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ इन्होंने की हैं। इनको 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, अब तो तकरीबन 36 घंटे हो गए होंगे। F10 से इनको गैर कानूनी तौर पे हिरासत में लिया गया। ये तमाम केसेस में ज़मानत पर थे और इसकी उनके हवाले से जो अवैस यूनस एडवोकेट हैं और शमसा कियानी हैं, ये और बाकी जो PTI के अहदेदारान हैं जो एक्टिव हैं और वकला हैं, वो मुख्तलिफ अदालतों में गए हैं लेकिन इनको पेश नहीं किया गया और इनको फौरी तौर पे किसी भी अदालत में पेश किया जाना चाहिए और उनको गैर कानूनी तौर पे गिरफ़्तार किया गया। उनका जुर्म सिर्फ ये है कि इमरान खान के साथ वो मुखलिस हैं और यूथ को उन्होंने मोबिलाइज़ किया है। इसके अलावा आज जो है वो सोमवार को GHQ हमला केस की समाअत भी बताया जा रहा है कि अडयाला जेल में होगी। बहरहाल देखते हैं क्या होगा। अब एंड में आए ज़रा सोहेल बड़ाई साहब पे बात कर लेते हैं। उन्होंने एक कॉलम लिखा है जिसके ऊपर बड़ी तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि उन्होंने एक तरह से कुछ लोगों का ख्याल यह है कि उन्होंने एक बात की है कि इमरान खान को फ़ैसला करना होगा कि उनको ठिकाने लगाया जाए, उनकी जान ली जाए, इस तरह की बात। क्योंकि इससे पहले आपको पता ही है कि सोहेल बड़ाई साहब ने एक अहम मुलाकात के बाद ये कहा था कि इमरान खान का अंजाम भुट्टो जैसा हो सकता है, यानी खुदा न खास्ता जेल में उनकी ज़िंदगी का खात्मा किया जा सकता है। अल्लाह ताला इमरान खान की हिफाजत करे। तो अच्छा, सोहेल बड़ाई कहते हैं कि पहले मैं कुछ चीज़ें और उनकी बयान कर दूँ। वो कहते हैं कि पिछले इलेक्शन से लेकर अब तक सियासी अहवाल में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई। ये भी उन्होंने झूठ कहा है, बड़ी तब्दीली आ गई है, इमरान खान की पॉपुलैरिटी पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। फिर वो कहते हैं कि इसीलिए कहा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ का वोट बैंक मौजूद है लेकिन कोई मौसर डिसिप्लिन ना होने की वजह से उनकी स्टेट पावर ख़त्म हो चुकी है। ये भी उन्होंने झूठ बोला है, गलत बयानी की है। उनकी स्टेट पावर PTI की ख़त्म नहीं हुई, सिर्फ यह है कि लोग निकलने से खौफजदा हैं। वजह 26 नवंबर है, वजह मुरीद के है। फिर वो कहते हैं कि सुना है कि शुरू में कई नून लीग वालों को इस बयानी को तस्लीम करने में तामुल था और वो अपनी पसे पर्दा मीटिंग्स में कहते थे कि तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ ना लगाया जाए, लेकिन वक्त की मजबूरियों और तहरीक इंसाफ के साथ किसी मसालिहत के न होने ने अब नूनियों को फ़ौज के साथ इस मसले पर हम आहंग कर दिया है।
और वो भी कायल हो गए हैं कि तहरीक इंसाफ 9 मई को जजेस और चंद जर्नैलों के साथ मिलकर इनकलाब लाने की तैयारी में थी। बल्कि अब तो अच्छा, पहली बात तो यह है कि ये झूठ बोल रहे हैं। वो आज तक तहरीक इंसाफ पे ये केस नहीं बना कि तहरीक इंसाफ 9 मई को फौज के अंदर को कू करवाना चाहती थी। ऐसा कोई केस तहरीक इंसाफ के अंदर के ऊपर नहीं बना। हर झूठा केस बना है, हर झूठा और बेबुनियाद केस बना है। अगर ये बात थी तो सबसे पहले तो ये केस बनना चाहिए था। अच्छा, उसके बाद कहते हैं, ये अब आप अंदाजा लगाएं कितनी सतही बात वो लिख रहे हैं। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि हालिया पाक भारत जंग के दौरान भी तहरीक इंसाफ का मंसूबा था कि अडयाला जेल तोड़कर पहले इमरान खान को रिहा करवाया जाएगा और फिर जीएच के ऊपर हमला किया जाएगा। इतनी सतही और बेबुनियाद चीज़ वो लिख रहे हैं, इतनी सतही। अच्छा, फिर वो कहते हैं अच्छा, इस बयानी को अपनाने के बाद जो यानी नून लीग ने जो बयानी अपनाया हुआ, इस बयानी को अपनाने के बाद नूनी मनसूबाबंदी में यह वाज़ेह है कि मुस्तकबिल करीब में तहरीक इंसाफ से किसी किस्म की मफामत और इमरान खान की रिहाई का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं। एक बंदों का मंसूबा होता है, एक अल्लाह की हिकमत होती है। बहरहाल बंदों के मंसूबे तो यही हैं कि इनका तो बस नहीं चलता कि ये कहें कि हमने मरना ही नहीं है कभी, लेकिन कुछ अल्लाह के भी फैसले होते हैं। आगे वो कहते हैं कि अब नून को इल्म हो गया है कि पंजाब का मैदान उनकी सियासत के लिए खुला है। हाँ, बड़ा खुला है। कहीं ना मियां नवाज शरीफ गुजरा जाए, कहीं किसी इलाके में जाके दिखाए, जितना खुला है ना, अब इससे ज़्यादा बात हो नहीं सकती। मरीम नवाज साहबा को कहें ना कि जाए ना ज़रा जलसों में और मतलब जाए ना कोई बगैर हुकूमती उसके कोई जलसा करके दिखाएं, पता चल जाएगा कानूनी की कितनी पॉपुलैरिटी है। लोग नहीं आते इनके जलसों में, लोग इनके जलसों में नहीं आते। ये जाके जाए ना ज़रा जलसे करके दिखाएं कि ये देखें जी हज़ारों लोग आ गए। और भाई आपने पंजाब में जो करप्शन लूट मार इस वक्त जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, जो इस वक्त लोगों के गुर्बत की सूरत हाल है, जो बेरोज़गारी की सूरत हाल है, कौन आता है आपके जलसों में? और आप कह रहे हैं कि उनके लिए मैदान खुला है, ये भी झूठ है कि पंजाब का मैदान उनकी सियासत के लिए खुला है। तहरीक इंसाफ के लिए कोई माफ़ी नहीं, इसलिए नून पीपल्स पार्टी को इस सूबे में कोई जगह देने को तैयार नहीं। अब आखिर में आ जाए, ये है वो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ जिसके ऊपर बहुत बात हो रही है। तो को ये की जा रही है कि नवंबर के बाद से मुल्क में वाज़ेह सियासी सिमत नज़र आना शुरू हो जाएगी। ये तो तय है कि मौजूदा सेटअप में तहरीक इंसाफ के लिए कोई जगह नहीं। यह भी तकरीबन तय है कि हुकूमत को इत्तेहादी जमातों के साथ चलाया जाएगा। यह भी वाज़ेह नज़र आ रहा है कि मईशत को बेहतर बनाने पर फोकस बढ़ेगा। भाई अब तक कौन सी 3 साल में मईशत बेहतर हुई है जो आगे ये बेहतर बनाएंगे? अच्छा, इन तयशुदा अमूर के अलावा बहुत से ऐसे अमूर हैं जो अभी तय नहीं हैं और उन पर भी अंदरूनी इख्तलाफात हैं। मौजूदा सेटअप अगले वज़ीर-ए-आज़म के लिए मरीम नवाज़ का नाम फाइनल कर सका है या नहीं? बिलावल भुट्टो भी इस ओहदे के उम्मीदवार हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे, रहम करे, रहम करे कि अब अगले पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो या मरीम नवाज़ तैयार हो रही हैं। अल्लाह ताला रहम करे पाकिस्तान के ऊपर, किस तरफ ये मुल्क को लेकर जा रहे हैं कि अब मरीम नवाज़ या बिलावल में से कोई पाकिस्तान का अगला वज़ीर-ए-आज़म होगा। अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला माफ़ करे, किस तरफ पाकिस्तान को ये लोग लेकर जा रहे हैं। अच्छा, और वो कहते हैं कि फाइनल नहीं हो सका कि इनमें से कौन होगा। और वो साथ भी कहते हैं कि बिलावल भुट्टो भी इस ओहदे के उम्मीदवार हैं और हुकूमत के अंदर बैठे कई चेहरे भी इसके ख्वाहिशमंद हैं। बहरहाल ये है वो जुमला। बहरहाल ये तो तय होना बाकी है कि सेटअप आइंदा के लिए किसके फॉल निकलेगा। दूसरा अहम मामला इमरान खान की ज़िंदगी और सियासी मुस्तकबिल का है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।